और देखिए, बगां के आदमखोर ने वन विभाग की नाक में दम करके रख दिया है। बाघ के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की फौज उतार दी। ड्रोन की मदद ली जा रही है। आसपास के 3 थानों की पुलिस के अलावा एसटीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई। वन विभाग के 4 गजराज भी जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे। गांव में मुनादी कर लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन आदमखोर पकड़ में आ ही नहीं रहा और एक के बाद एक लोगों का शिकार करता जा रहा। अब तक कुल मिलाकर 9 लोगों की जान ये बाघ ले चुका है। द्रोणा, बालाजी, मणिकंठा और राजा, ये 4 गजराज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास के ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इलाकों की खाक छान रहे हैं, चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। खेत खलिहान से लेकर हर उस ठिकाने को खंगाला जा रहा है जो आदमखोर के छुपने की जगह हो सकती है। हम लोग देख रहे हैं जो आपके जो टाइगर को ट्रैक करके प्लस उसको कैप्चर करने के लिए सारे जो हम लोग डॉक्टर की टीम, हम लोग इसके साथ साथ हम लोगों के लिए जो रेस्क्यू टीम, उसके साथ हम लोग का जो गांव को प्रोटेक्शन करने की अलग टीम, सो डिफरेंट तरह का हम लोग टीम गठित करके हम लोग काम। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में अपना शिकार बना रहे बाघ पर शिकंजा कसने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है। आदमखोर बाघ जंगल के आसपास अपना ठिकाना बनाए बैठा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंचे बाघ ने अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है। आश्चर्य की बात यह है कि अब तक ये नरभक्षी गांव से दूर खेतों में काम कर रहे लोगों को निशाना बनाया करता था, लेकिन यह पहली घटना है जब बाघ ने घर में घुसकर किसी शख्स को अपना शिकार बनाया है। टाइगर रिजर्व के जंगल से भटके बाघ ने एक बार फिर हमला कर दिया है। अब तक बाघ ने 6 लोगों का शिकार कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अब तक वह बाघ गांव से दूर खेतों में जो काम कर रहे थे उनको निशाना बना रहा था। लेकिन यह पहली घटना है जब किसी गांव में घुसता है और किसी घर में घुसता है और घर में सो रही एक बच्ची पर हमला बोलता है। पिछले कुछ दिनों से आदमखोर बाघ वन विभाग की रेस्क्यू टीम के साथ मानो आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 400 लोगों की भारी भरकम फौज मैदान में उतार दी है। इसके लिए 60 फॉरेस्ट गार्ड, 5 वैन, 4 बड़े जाल, 2 ट्रैंकुलाइजर गन, 2 ट्रैक्टर, 40 सीसीटीवी कैमरे और 1 ड्रोन की मदद ली जा रही है। इसके साथ 3 थानों की पुलिस और एसटीएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। आला अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बाघ की उम्र 14 से 15 साल के बीच है। आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वालों से भी अपील की जा रही है। क्षेत्र में जो है कहाँ का हम लोग का जो है इसको टाइगर का मूवमेंट तो पता चलती है, जो हम लोग के ट्रैक करते होते हैं वहाँ पे हम लोग का जो है इसकी जो है मूवमेंट पैटर्न के हिसाब से जो अगल बगल गांव के हम लोग को जागरूक करते हैं। थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग या इसमें जाने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि उसके कोई ये चीज़ से एक मतलब ना हो, ताकि हम लोग को वहाँ टाइगर नहीं है उसका अपने अपने जो है इस चीज़ के लिए जो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम लोग को जनरली सबसे अनुरोध करते हैं कि जो भी जो है थोड़ा सा सीमावर्ती जो जंगल के सीमावर्ती जो गांव के लोग होता है उन लोग को थोड़ा सा गन्ना खेती का जो है इसमें जो टाइगर का जो मूवमेंट कभी कभी हो जाता है। नहीं, हम लोग का जो धैर्य जो हम लोग का जो चीज़ के लिए हम लोग का जो रेस्क्यू टीम का या कि हम लोग कैप्चर टीम का जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो सभी जो है टाइगर मूवमेंट है सभी जो आसपास गांव के लिए हम लोग के इवनिंग के लिए जो प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो टीम तैनात की गई है, ताकि गाँव से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कोई ऐसा तरह का चीज़ होता है सूचना दिया जाए। हम लोग अभी भी उसके टाइगर का मूवमेंट के हिसाब से हम लोग इसको मतलब इसका ट्रैक करने के लिए। बाघ बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है। इस कारण रेस्क्यू टीम अब तक अपने मिशन में सफल नहीं हो सकी है।
इस आदमखोर बाघ ने सबसे ज्यादा 4 थाना क्षेत्रों में रहने वालों को अपना निशाना बनाया है। इनमें लौकरिया, गोवर्धना, गोबरहिया और चुटहा थाने हैं। सबसे बड़ी बात है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के उत्तर में नेपाल का चितवन नेशनल पार्क है और पश्चिम का इलाका उत्तर प्रदेश का सोहगी बरवा वन्य अभयारण्य है। इन दोनों वन्य अभयारण्य से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की सीमाएं सटती हैं, इसलिए जानवर इधर से उधर आ जाते हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि इसे पकड़कर कोर जोन में भेजा जाए। देश भर के जानकार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। रेस्क्यू की कमान खुद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर नेशमनी संभाल रहे हैं। 25 वन कर्मी तो सिर्फ बाघ के पगमार्क देखने में लगे हैं। वन विभाग बाघ का सुरक्षित रेस्क्यू करना चाहता है, इसलिए ऑपरेशन को पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और आखिर जंगली जानवर या बाघ आदमखोर क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है कि वो अपने कोर जोन को छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं और इंसानों के साथ जानवरों का शिकार करने लगते हैं? और क्या इंसानों के लिए खतरनाक हो चुके ऐसे जंगली जानवरों के लिए देश में कोई कानून है? एक ऐसा भी वक्त था जब देश भर के जंगलों पर बाघों का राज था, लेकिन तेजी से इनकी संख्या घटने लगी। 21वीं सदी की शुरुआत में बाघों की संख्या 4000 के आसपास तक आ गई, लेकिन इन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हुई और अब दुनिया में इनकी तादाद बढ़ने लगी है। हालांकि अब भी दुनिया में सिर्फ 13 देशों में ही बाघ पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा तादाद भारत में ही है। देश भर में कई टाइगर रिजर्व हैं जो बाघों का सुरक्षित ठिकाना है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बाघ आदमखोर बन जाते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोई बाघ या जानवर आदमखोर क्यों बन जाता है। ये वन प्राणी का जो नेचुरल हैबिटेट है, वो नेचुरल हैबिटेट है कि उन लोग को अपना भोजन करने का शुरू से प्रवृत्ति रहा है कि अपने हंटिंग करके अपने मार के उसको खाने का हंटिंग रहता है। तो उन लोग का ये प्रवृत्ति है। कभी कभी प्रकृति में ऐसा हम लोग कुछ हो जाता है छेड़छाड़ या प्रकृति के अनुसार से कि उसको वो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो जो अपने शिकार करना चाहता है उस शिकार को जगह पर या उस तरह का उनका इन्वायरमेंट नहीं मिलने के कारण वो फ्यूरियस हो जाता है। वो नेचर उसका मेंटलिटी बदल जाता है, जिसके कारण वो आदमखोर की प्रवृत्ति हो जाता है। माना यह भी जाता है कि केवल घायल और बूढ़े बाघ ही आदमखोर बनते हैं, क्योंकि इंसान उनके लिए आसान शिकार होता है। लेकिन अक्सर युवा बाघ भी इंसानों का शिकार करने लगते हैं। कई बार बाघ को शारीरिक दिक्कतें होती हैं या फिर उनके दांत टूटे हुए होते हैं। इस वजह से भी वो इंसानों, बच्चों और मवेशियों को अपना शिकार बनाते हैं। और फिलहाल